नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, शारदीय नवरात्र के महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। माता की प्रतिमा के आगे बैठकर सभी भक्त आदि भाव विभोर हो रहे हैं। ऐसे में आपके इस भक्ति साधना की तारतम्यता बनाए रखने के लिए हम आपको बताएंगे माता रानी से जुड़ी उस कथा के बारे में जिसका वर्णन हमें शिव पुराण में भी देखने को मिलता है। जी हाँ, क्योंकि शिव बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना हमारे शिव। और ये तो धर्म ग्रंथों में भी वर्णित है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी भगवती श्री दुर्गा ही संपूर्ण विश्व की सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करती हैं। इनकी शक्ति से ब्रह्मा आदि देवता उत्पन्न होते हैं, जिनसे विश्व की उत्पत्ति होती है, और माता की शक्ति से ही विष्णु और शिव प्रकट होकर विश्व का पालन और संहार करते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु शिव और दुर्गा दोनों की ही आराधना करते हैं। स्मरण रहे कि भले ही हम इन 9 दिनों में माता के भिन्न रूपों की पूजा कर रहे हैं, किंतु ये सभी एक ही शक्ति से बनी हैं। इसलिए ये ही गोलोक की श्री राधा, साकेत की माता सीता, क्षीर सागर से उद्धृत माँ लक्ष्मी हैं। दुर्गातिनाशिनी दुर्गा भी यही हैं और दक्ष कन्या सती भी यही हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं शिव पुराण में ही श्री दुर्गा के आविर्भाव व्याख्यान के बारे में। व्याख्यान के अनुसार प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक महाबली दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को लुप्त कर दिया, जिसके बाद सारी वैदिक क्रिया बंद हो गई। जिसका परिणाम ये हुआ कि उस समय उस अंतराल में समस्त ब्रह्मांड और देवता दुराचारी हो गए। ना ही कोई दान हो रहा था, ना ही यज्ञ और तप, और ना ही किसी प्रकार का कोई होम क्रिया। पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा बंद हो गई। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिता और समुद्र सभी सूख गए। सभी लोग भूख प्यास से संतप्त होकर मरने लगे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। चहुं ओर बस शोक का माहौल उपज रहा था। ऐसे में सभी देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए और प्रार्थना कर बोले, हे महामाये, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो। जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, रक्त बीज, मधु कैटभ तथा महिषा आदि असुरों का वध करके हमारी रक्षा की थी, वैसे ही दुर्गामासुर के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। प्रार्थना सुन कृपामयी देवी ने उन्हें अपने अनंत नेत्रों से युक्त स्वरूप का दर्शन दिया। भगवती ने अपने अनंत नेत्रों से अश्रुजल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। माता की उन अश्रु धाराओं से देवता और मनुष्य सहित सभी प्राणी और समस्त औषधियां भी सिंच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर शाख और फल फूल के अंकुर उत्पन्न हुए। तत्पश्चात माता ने देवताओं के आग्रह पर दुष्ट दुर्गमासुर को मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को लाकर धर्म की रक्षा करने का निर्णय भी किया। वहीं दूसरी ओर दुर्गमासुर को जैसे ही ज्ञात हुआ कि माता देवताओं की रक्षा के लिए तत्पर हैं, वो अपनी असुरी सेना को लेकर देवलोक को घेरने पहुंचा। किंतु करुणामयी देवी ने देवताओं के बचाव के लिए देवलोक के चारों ओर अपने तेजो मंडल की एक 4 दीवारी खड़ी कर दी थी और स्वयं घेरे के बाहर आ खड़ी हुई। जैसे ही दैत्य देवी पर आक्रमण के लिए आगे बढ़े, देवी ने दिव्य शरीर से काली, तारा, छित्रमस्ता, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए प्रकट हुई। साथ ही असंख्य मातृकाएं भी प्रकट हुई। माता की शक्तियों ने क्षण भर में दुर्गमासुर की 100 अक्षौहिणी सेना को काट डाला और अंत में दुर्गमासुर को भी अपने तीखे त्रिशूल से वध करके गिरा डाला और वेदों को पुनः प्राप्त कर देवताओं को सौंप दिया। दुर्गमासुर के अंत के पश्चात माता को दुर्गातिनाशिनी और दुर्गा नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो कैसी लगी शिव महापुराण में व्याख्यात माता दुर्गा से जुड़ी ये जानकारी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अन्य जानकारी के लिए संस्कृति टीवी चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं।